हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावी स्टडी पॉइंट। एसएससी जीडी का 13 जनवरी थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं। चलिए हम उनका एनालिसिस देख लेते हैं। इस चैनल पर आपको रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी मतलब गलत क्वेश्चन हम नहीं लाते हैं। कम ही क्वेश्चन मिल पाता है, जितना मिल पाता है उतना ही लेकर आते हैं, लेकिन इधर उधर का क्वेश्चन हम टॉपिक से भटक कर नहीं लाते और कम समय में लाते हैं ताकि आपका टाइम बच पाए। तो चलिए आज का हम लोग अभी का एनालिसिस शुरू करते हैं थर्ड शिफ्ट वाला। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध चरित किसकी रचना है। तो बुद्ध चरित जो रचना है वह अश्वघोष की है। किसकी रचना है? अश्वघोष की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कनिष्क के ये दरबारी कवि थे अश्वघोष। अब दो चार किताब का नाम हम बोलते हैं पुस्तक का, आप ध्यान से सुनिए। छपेगा, पक्का छपेगा। पंचतंत्र के पुस्तक के कवि विष्णु शर्मा, राजतरंगिणी कल्हण, अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य, राजतरंगिणी कल्हण, अष्टाध्याय पाणिनि, मृक्षकटिकम शूद्रक। मृक्षकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। ठीक है, तो जितना बताएं उतना आप ध्यान से सुन लीजिए, एक बार रिपीट करके उसको सुन लीजिए, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें से 110% पूछा जाएगा। आगे आते हैं, संघ राज्य तथा समवर्ती सूची किस अनुसूची में आते हैं? 7वीं अनुसूची में आते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा शिक्षा किस विषय का है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का है। ठीक है, आगे है, जुलाई में त्रिपुरा के लोग 14 दिनों तक देवी देवताओं की पूजा का एक उत्सव वहाँ मनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं खर्ची पूजा। क्या कहते हैं? खर्ची पूजा। उसको किस पूजा के नाम से जाना जाता है? खर्ची पूजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हो गया, वे किस पार्टी के संस्थापक थे? तो राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। अब आपको हम कमेंट्स में छोड़ देते हैं बताने के लिए कि बताइएगा आप कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, वे किस पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए ये बताइएगा। चांगलो नृत्य किस राज्य का है? चांगलो, तो चांगलो नृत्य कहाँ का है? यह भी नागालैंड का है। नागालैंड का हम एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क बता देते हैं, इटांकी, याद रखिएगा, उसको पूछा जा सकता है। आगे है, 2019 साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नेपाल में। 2024 वाला कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कुल कितने मौलिक कर्तव्य, ऐसा शायद कुछ क्वेश्चन पूछा गया। तो 11 मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भाग क अनुच्छेद क में है मौलिक कर्तव्य। अच्छा, साउथ एशियन जो गेम्स था उसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी? फर्स्ट रैंक थी भारत की। कितना? 175 गोल्ड, 92 सिल्वर, 95 ब्रॉन्ज, कुल देखा जाए तो 312 पद भारत ने जीते थे, 312 पदक। मौलिक कर्तव्य का बात हो गया था। ठीक है, अल्केन, अल्केन अल्किन अल्किन, भाई साहब अल्केन अल्किन अल्काइन क्या पूछा पता नहीं, लेकिन हम आपको इसका ट्रिक बता देते हैं। देखिए, अल्केन ए, इसमें दो जुटेगा, अल्कीन अल्काइन, पहले अल्केन फिर अल्कीन फिर अल्काइन। तो पहले 2 रहेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, पहले +2 रहेगा CnH2n+2, फिर हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब जो +2 हो रहा था वो हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा CnH2n और अल्काइन, तो CnH2 अब चला जाएगा माइनस में। तो अल्केन अल्किन अल्काइन, अल्केन अल्किन अल्काइन। अल्केन में लिखा था, अल्केन लिखना है तो ए होता है, अल्केन ANE अल्केन, अल्काइन ENE अल्काइन, अल्किन ENE अल्किन, अल्काइन INE, तो AEI, तो AEI में सबसे पहले कौन आता है? ए, फिर आता है ई, फिर आता है आई, तो उसी तरह से +2 फिर 0 फिर -2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आते हैं अगला देखते हैं। पूछा गया है वर्तमान समय में सबसे अधिक किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा अभी तक यूज किया जाता है तेल का। किसका यूज किया जाता है? तेल का। तो तेल का लगभग कितना % यूज किया जाता है? 39%। इसके अलावा कोयला है, गैस है, नाभिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस जी इसके मंत्री हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ये अगला शिफ्ट में भी इसका आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जा रहा है। आप बताते हैं क्या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से? तो कोयला, तेल, गैस होता है। ऐसा जो परंपराओं से चले आ रहे एक दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे उसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। गैर परंपरागत जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गोबर गैस, बायोमास, जब तक धरती है तब तक ये रहेंगे, जब तक पृथ्वी है तब तक ये रहेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम का प्रथम संस्करण कहाँ हुआ था? गुलमर्ग तथा लेह में। कब हुआ था? 2020 में। ठीक है, एशिया में भारत की स्थिति कहाँ है? तो सभी कोई जानते हैं एशिया में भारत की स्थिति कहाँ है। भारत के एशिया के दक्षिण में कौन स्थित है? भारत स्थित है। लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। एक नाम और बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, BBD, विनय बादल दिनेश।
BBD विनय बादल दिनेश। अगर ऐसा टाइप का पूछा है तो अगला पूछ सकता है, संभावना ज़्यादा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार कहाँ आयोजन हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का कहाँ, मतलब कि किसने ज़्यादा जीता था, हरियाणा पहले स्थान पर था। और कितना गोल्ड जीता था, 52 गोल्ड जीता था चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। खेलो इंडिया विंटर गेम का प्रथम संस्करण तो ये बता दिए कि लेह गुलमर्ग में हुआ था। तो बस आज का लिए इतना ही। इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन हम मिल पाए हैं, इतना आपको करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। रियल एनालिसिस पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।